सभी को प्रणाम। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसहस्रशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आस्तिकता प्रकरण। ईश्वर के 3 स्वरूप निराकार, साकार और अवतार। रामचरितमानस में ईश्वर के 3 स्वरूप बताए गए हैं। वो है निराकार, साकार और अवतार। किस भगवान की किस प्रकार आराधना की जाए, इसी गुत्थी को सुलझाते हुए रामायण ने ईश्वर को साकार और निराकार रूप में प्रस्तुत किया है। निराकार अर्थात चेतना की सतोगुणी प्रवृत्तियां जो हमारे अंतःकरण में दिव्य भावनाओं एवं मस्तिष्क में दिव्य विचारणा के रूप में रहती है। विश्वव्यापी निराकार ब्रह्म सत्ता का संपर्क मानवीय चेतना के साथ इसी रूप में होता है। साकार ईश्वर इस समस्त ब्रह्मांड के विराट विश्व के रूप में दृष्टिगोचर होता है। लोक मंगल के लिए प्रादुर्भूत महान अभियानों एवं अपने आदर्शवादी क्रियाकलाप द्वारा जनसाधारण का मार्गदर्शन करने वाले महामानवों के रूप में उस साकार ब्रह्मा को देखा जाता है। अवतारों का यही प्रयोजन है। रामायण में निराकार, साकार और अवतार के रूप में परमेश्वर का वर्णन किया गया है और इन्हीं की भक्ति करने की प्रेरणा दी गई है। ब्रह्मा का यथार्थ स्वरूप चेतनात्मक सर्वव्यापी सत्ता के रूप में है, जो इस विश्व का उद्भव, अभिवर्धन एवं परिवर्तन करने में निरत है। उसकी इन गतिविधियों को ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। मनुष्य में ये ईश्वरीय सत्ता इच्छा शक्ति यानी कि भावना, ज्ञान शक्ति यानी कि विचारणा और क्रिया शक्ति यानी कि हलचल के रूप में विद्यमान होती है। इन्हीं तीनों को गायत्री, सावित्री और सरस्वती भी कहते हैं। ये तीनों ही ब्रह्मा की पत्नियों के रूप में पुराण साहित्य में वर्णित हुई है। जो सर्वव्यापक है उसे निराकार होना चाहिए। रूप बनाने में तो एक देशीय होना पड़ेगा और उसकी सर्वदेशीय विशेषता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मूलतः ब्रह्मा निराकार है, उसे निर्गुण भी कहते हैं। मनुष्य के संपर्क में जब व्यापक सत्ता जितनी मात्रा में आती है उतने ही अनुपात में उसमें दिव्य भावनाएं, उत्कृष्ट विचारणाएं और आदर्शवादी क्रिया चेष्टाएं दृष्टिगोचर होती है। इसी निराकार भावना का दर्शन इन्हीं इच्छा, ज्ञान और क्रिया की दिव्यता के रूप में हो सकता है। ईश्वर चेतना रूप है। ये भाव शिव उमा संवाद में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तै पुनि विज्ञान विताना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। किंतु मनुष्य स्वयं भी भ्रमित होकर सगुण निर्गुण में भेद समझने लगता है। जैसे कि सूर्य और चंद्र एक एक ही हैं, पर आंखों को एक तरफ से अंगुली से दबाकर देखने से वह 2 दिखाई देते हैं। चितव जुलोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल ससी तेहि के भाए। दिव्य चेतना के रूप में ब्रह्मा की व्यापकता का सुंदर चित्रण शिव पार्वती संवाद में देखने को मिलता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि जग जानाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि जग नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। इसी निराकार ब्रह्मा की महामानवों एवं महान अभियानों के रूप में जब परिलक्षित होती हो तो उस दृश्यमान चेष्टा को साकार ब्रह्मा कहते हैं। इसमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है, एक ही सत्ता के दो अप्रकट और प्रकट रूप है। इस भाव को शिवजी पार्वती जी से प्रकट करते हुए कहते हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वंदना प्रसंग में भी भगवान को विश्व रूप में सगुण लीला करने वाला कहा है। एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परम धामा। एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक रूप विश्व भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना।